फ्रेंड्स, जब भी आप इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो देखते हो तो वो मोस्टली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही होती हैं और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी वो मोस्टली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होती हैं। लेकिन आज मैं कंप्यूटर साइंस के साथ साथ टीचिंग के बारे में भी बात करने वाला हूँ। एक प्रकार से हम टीचिंग और प्रोग्रामिंग दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखते रहिए CS क्लास। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम देखें तो एक टीचिंग और एक प्रोग्रामिंग दोनों एक जैसी हैं। इनमें फ़र्क इतना ही होता है कि टीचिंग के अंदर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर हम कंप्यूटर को पढ़ाते हैं। अब कंप्यूटर को हम स्टूडेंट की तरह बैठा के एक साथ लाइन में बिठा के बेंचेस के ऊपर और तब तो पढ़ा नहीं सकते, तो उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उनको हम प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। जब हम कंप्यूटर को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग बोल देते हैं, और जब कोई बच्चों को जो चीज़ सिखाते हैं उसको हम टीचिंग बोल देते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस तो इसमें यही होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली जाते हैं और गहराई से इन दोनों चीज़ों को समझते हैं तो इनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जैसा मैंने बताया कि हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि किस प्रकार उसको काम करना है। हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार से क्या है, एक प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं। जिस भी फील्ड के अंदर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं, या फिर किसी और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है और उसी के ऊपर हम कंप्यूटर या मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसी प्रकार टीचिंग में होता है। टीचिंग में भी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन करते हैं और उसी सब्जेक्ट को हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग और टीचिंग की स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर तो दोनों में एक जैसा होता है। जो भी चीज़ें हमें सिखानी है या फिर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करनी है, वो चीज़ें हमें पहले से खुद सीखनी होती हैं। टीचिंग में भी ऐसा ही होता है और प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है। एक टीचर को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती हैं ताकि जो चीज़ें उसने खुद सीखी हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को भी आसानी से सिखा सके, और उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में होती हैं। प्रोग्रामिंग में भी जो चीज़ें हमें कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करनी होती है वो सारी चीज़ें हमें पहले खुद सीखनी होती हैं, तभी हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब सुनने में तो दोनों चीज़ें ना बहुत आसान लगती हैं कि बहुत आसान है, हम जो चीज़ सीखते हैं वो दूसरों को बता देते हैं, काम खत्म। लेकिन प्रॉब्लम इन दोनों में बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रोग्रामिंग और टीचिंग, इन दोनों में आसान कोई भी चीज़ नहीं है। दोनों बहुत ही मुश्किल है अगर हम उसको एक प्रोफेशनल वे में लेते हैं तो। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटी करते हैं तो फॉर्मेलिटी के अंदर न तो हम एक अच्छे टीचर होते हैं और न एक अच्छे प्रोग्रामर होते हैं। अगर हम कंप्यूटर और टीचिंग के जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हैं उनके बारे में बात करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो जिस सिस्टम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस सिस्टम को हमें पूरी तरह से समझना होता है, क्योंकि हर एक सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग होता है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है, उसका हार्डवेयर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो जिस प्रकार का उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसका हार्डवेयर है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करें और वो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा और कंप्यूटर उसके ऊपर काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। क्लास के अंदर हमारे सामने नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स होते हैं और सभी के सभी स्टूडेंट्स का जो दिमाग है, माइंड है, वो एक जैसा नहीं होता है। कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई किसी चीज़ को लेट सीखता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को एक ही वे में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें सभी स्टूडेंट्स को फोकस में रखना होता है। सभी के लिए अलग अलग टाइप के हमें टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं, तभी हम सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छे प्रकार से पढ़ा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम न तो प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे क्योंकि उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और नहीं हम टीचिंग कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए भी हमें एक एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके कुछ अपने अपने बेनिफिट्स भी होते हैं। देखो, जैसे अगर हम कोई प्रोग्रामिंग के लिए एक सिस्टम के लिए कोई प्रोग्राम तैयार कर देते हैं तो उस प्रकार के जितने भी सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम्स के ऊपर वो प्रोग्राम आराम से चलेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब हमें एक प्रकार के सिस्टम को समझना है और उसी प्रकार के जितने भी सिस्टम हैं उन सभी के लिए वो आराम से चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम अपना नया मोबाइल लेते हैं तो उस नए मोबाइल के लिए हम कौन सा फ़ोन करके स्पेशल अलग से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। जो सॉफ्टवेयर बाकी जितने भी मोबाइल डिवाइस में चल रहा है वही सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में चल जाते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गेम्स वगैरह खेलते हैं वो है, जितने भी सॉफ्टवेयर वो बाकी जो मोबाइल में चल रहे हैं वही हमारे मोबाइल में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक जैसा है। तो प्रोग्रामिंग का ये एक इजी पार्ट भी है कि हम एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और उस प्रकार के मोस्टली सभी सिस्टम के ऊपर वो सॉफ्टवेयर चल जाता है। और अगर हम टीचिंग का जो इजी पार्ट है उसके बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर की तरह नहीं होते,
उनके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी होती है। अगर कोई टीचर उनको कुछ पढ़ा रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करके उस चीज़ को सोल्व आउट कर लेते हैं। इससे टीचर को प्रॉब्लम नहीं होती है। होता है कई बार ऐसा कि टीचर जब कोई चीज़ स्टूडेंट को समझा रहा है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उनके फ्रेंड्स उनको 1-2 बार समझाते हैं या उनको बताते हैं तो वो समझ में आ जाता है। क्योंकि हर एक टीचर का जो टीचिंग मेथड है वो अलग अलग होता है। हो सकता है जिस मेथड को टीचर अप्लाई कर रहा है उस मेथड को वो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, और वो उनकी जो छोटी मोटी क्वेरीज होती है वो आपस में डिस्कशन करके उनको सोल्व कर लेते हैं, और ये टीचर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता भी नहीं है, जो कि टीचिंग का एक ईजी पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम और टीचिंग और प्रोग्रामिंग को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें, कुछ सिमिलरिटीज़ आती हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि टीचिंग और प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स क्या है, तो हम टीचिंग को कॉम्प्लेक्स मानते हैं। क्योंकि हम टीचिंग के अंदर प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम टीचिंग नहीं सिखा सकते। हम भले कितने ही अच्छे प्रोग्रामर क्यों ना हो, हम कंप्यूटर को टीचिंग नहीं सिखा सकते। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जिससे कंप्यूटर स्टूडेंट्स को पढ़ाए, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर जो टेक्नोलॉजी वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है जो कि खुद ब खुद चीज़ों को सीख लेती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम के ऊपर ये भी आसान हो जाए, लेकिन टीचर तो एक टीचर ही होता है, उसकी जगह कभी भी कंप्यूटर नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।